हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 14 एंड 15 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट। उससे पहले अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहां जाकर इजीली आप इस सेशन के PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडिया लॉन्चेज नेशनल टर्मरिक बोर्ड टू बूस्ट एक्सपोर्ट टू $1 बिलियन बाई 2030। तो कहने की बात है, भारत सरकार ने एक बोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है लॉन्च किया है। क्यों किया गया है कि जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, उसका जो एक्सपोर्ट है उसको वो $1 बिलियन ले जाना चाह रहे हैं 2030 तक। जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस करेंट अफेयर से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द नेशनल टर्मरिक बोर्ड विल हेल्प टू डेवलप न्यू मार्केट इंटरनेशनली टू प्रमोट एक्सपोर्ट। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है, इसको लॉन्च करने से नई मार्केट इंटरनेशनली डेवलप होगी, एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा और प्रोडक्शन जो है वो डबल होगा अप टू 20 लाख टन इन नेक्स्ट 5 ईयर। आने वाले 5 सालों में 20 लाख टन तक टर्मरिक का प्रोडक्शन होगा इस बोर्ड के आने से। ये बात कही है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी ने मंगलवार को ये बात कही है। Inaugurating the board, he also said that it will promote research and development into new product and develop the country traditional knowledge for value added turmeric product। तो होगा क्या, इस बोर्ड के आने से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा टर्मरिक पे, उससे और नए नए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, वैल्यू एडेड टर्मरिक प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, उसके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाएगा और उस पर अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने ये बात भी कही कि टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें, इंडिया अकेला 70% ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन करता है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 70% अकेला भारत करता है। और इंडिया लुक कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो प्रोडक्शन है टर्मरिक का वो डबल हो जाए, 20 लाख टन तक हो जाए आने वाले 5 सालों में। अभी 10 लाख टन हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये 20 लाख टन ले जाने का टारगेट है आने वाले 5 सालों में। गवर्नमेंट ने अक्टूबर में नोटिफिकेशन दे दिया था कि हम लोग नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाएंगे और ये फोकस करेंगे टर्मरिक और टर्मरिक प्रोडक्ट जो है कंट्री में वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट हो और उसकी ग्रोथ हो। आपको बता दें, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टर्मरिक का, हल्दी का, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन दी वर्ल्ड भारत है। 70% अकेला प्रोडक्शन करता है और 20 लाख टन तक ले जाने का इसका उद्देश्य है। तो कहने वाली बात है कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए कि भारत सरकार ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है लॉन्च कर दिया है। अब इसका भी एक बोर्ड होगा, जैसे नेशनल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, इस तरीके से ही अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी कहलाएगा और ये फोकस करेगा टर्मरिक प्रोडक्ट्स पर, उसकी ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो बात करेंगे हीम टेक्सटाइल 2025। इंडिया शोकेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन विद इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया पेविलियन। तो बात हो रही है कि इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ को किस तरीके से देखता है और किस तरीके का ग्लोबल कोलैबोरेशन है इंडिया का। ये इनॉग्रेशन हुआ है इंडिया पेविलियन में। बात करेंगे द हीम टेक्सटाइल 2025। इंडिया हाईलाइटेड इट एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल सेंटर। जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन हो रहे हैं। और आपको बता दें कि जब मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड ग्लोबल पार्टनरशिप अर्जिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। वो चाह रहे हैं
कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, इंडिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराए ग्लोबल मार्केट में। बात करेंगे तो इंडिया डिस्प्लेड इट्स ग्रोथ प्रोज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद द इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया पेविलियन एट हीम टेक्सटाइल 2025, जो कि आपका हुआ है मई से फ्रैंकफर्ट में। बात करेंगे तो एक लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन है इंडिया की तरफ से ग्लोबली, जिसमें टेक्सटाइल फेयर अंडरस्कोरिंग द कंट्री कमिटमेंट टू इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंड फोर्जिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप। तो ग्लोबली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरीके से हमें ग्रोथ करनी है, फॉरेन से, विदेशों से पैसा इन्वेस्ट कराना है भारत में, ये सारी चीज़ें इस पर चर्चा हुई। गिरिराज सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल और उन्होंने बोला कि ग्लोबल होम टेक्सटाइल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, उन्होंने बात कही स्ट्रेसिंग इंडियाज इंक्रीजिंग कम्पिटिटिवनेस इन दी ग्लोबल मार्केट। तो भारत की कम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है ग्लोबल मार्केट में, जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब है हिम टेक्सटाइल 2025 हुआ है, इसमें भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको आगे ले जाने की बात की गई है, कोलैबोरेशन की बात की गई है, विदेशी पैसे को भारत में इन्वेस्ट कराने की बात की गई है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और ये जो आपका हीम टेक्सटाइल 2025 है ये आपका सफलतापूर्वक हुआ। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नाबार्ड फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 12 जुलाई इसका सही आंसर है। 12 जुलाई को नाबार्ड की फाउंडेशन हुई थी। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है नेशनल कैबेज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो आपको बताना है सालाना नेशनल कैबेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शन है 17 फरवरी, 5 अक्टूबर, 11 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई सही आंसर है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बाकी इस सेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां जाकर इजीली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहां पर इन सभी सेशंस के PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। बाकी हमको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अलग अलग अपडेट मिलती रहती हैं। सो जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि रहेगा आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।